नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। रूस ने यूक्रेन के 10 शहरों पर एक बार फिर ड्रोन हमलों की बौछार कर दी। इस बार रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के होम टाउन को भी निशाना बनाया। तस्वीरें बता रही हैं कि ताजा हमलों से वहां किस कदर भयंकर तबाही मची है, जिसके बाद जेलेंस्की ने पुतिन को लेकर बेहद हैरान करने वाला बयान भी दे दिया। देखिए। रूस का सबसे भीषण हमला, जेलेंस्की का गढ़ धैला। अब आर या पार, यूक्रेन पर रूस का कातिलाना वार। रूस यूक्रेन को किस तरह दबोचने की कोशिश कर रहा है, ये तस्वीरें उसका सबूत है। रूस ने ड्रोन के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन के रणनीतिक दुर्ग को हिला दिया है। इस बार हमले की जद में क्रीवी रिह शहर आया है, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का होम टाउन है। यानी ये शहर जेलेंस्की की जन्मस्थली है, लेकिन रूस ने पूरी रात यहां कॉम्बैट ड्रोन से तबाही मचाई। क्रीवी रिह में डिफेंस काउंसिल के प्रमुख ने कहा है कि 3 साल पहले शुरू हुई जंग में इस शहर पर अब तक का सबसे घातक हमला हुआ है। हालांकि रूस के इस हमले में अभी तक किसी की मौत की खबर नहीं है, लेकिन शहर के अंदर कई जरूरी ठिकाने जमींदोज हो गए हैं। ड्रोन हमले के बाद विस्फोटक हालात कैमरे में कैद हैं। तस्वीरें देखिए, शहर की कई बिल्डिंग आग में घिरी हुई है, धुएं का गुबार उठ रहा है और चारों तरफ खौफ का सन्नाटा पसरा हुआ है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने हमलों में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। रूस ने एक साथ कई शहर को हमले का टारगेट बनाया है। क्रीवी रिह के साथ ही टोरेत्स्क, ज़पोरिज़िया और सुमी पर भी रूस ने हमला बोला है। यूक्रेन के कब्जे वाले कुर्स्क में रूस की सेना लगातार आगे बढ़ रही है। सुमी में कई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी हमले का शिकार हुए हैं। कुछ दिन पहले ही यूक्रेन ने अंदेशा जताया था कि रूस की सेना सुमी के बॉर्डर के रास्ते यूक्रेन के अंदर धावा बोलने की फिराक में है। रूस के हमले की मारक क्षमता और दायरा दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं। ये तस्वीरें खार्किव पर हुए हमले की। साफ दिख रहा है कि शहर के ऊपर ड्रोन के हमलों की बारिश हो रही है। लोग बचने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से निप्रो, सुमी और चेरकासी जैसे इलाके में 117 रशियन ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है। दावा किया गया है कि इनमें से ज्यादातर शायद ड्रोन थे और उनमें से कईयों को हवा में ही मार गिराया गया है। इन हमलों से साफ जाहिर हो रहा है कि जंग की मियाद लंबी खिंच सकती है और रूस इसके लिए तैयार है। रूस और यूक्रेन
यूक्रेन के युद्ध को जेलेंस्की तो इसलिए खींचना चाहते हैं कि मेरा तो नाश हो ही गया है, अब नेटो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो और रशिया से लड़ाई लड़े। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इसलिए इस लड़ाई को आगे खींचना चाहती हैं और रशिया को यूक्रेन में उलझाए रखना चाहती हैं ताकि उन्हें समय मिल जाए तैयारी करने का और अपनी एक यूनिफाइड आर्मी बनाने का। और रशिया इसलिए इस वार को आगे खींचना चाहता है चूंकि लोहांस्क हो, डोनेस्क हो, ज़पोरिजिया हो या खेरसोन हो, इन चारों इलाकों में उसका कब्जा तो है मगर संपूर्ण कब्जा नहीं है, अलावा क्रीमिया को छोड़कर। इसलिए इस वार के लंबे खिंचने की आशंका है। Расчет пуст. दरअसल जंग के हालात को देखते हुए सीज फायर की चर्चा बेमानी होती जा रही है। रूस यूक्रेनी इलाकों पर मिसाइलों को भी ब्रेकलेस तरीके से दाग रहा है। रूस की सेना कुर्स्क में काफी आगे तक बढ़ चुकी है और यूक्रेनी कब्जे से एक बड़ा हिस्सा छिन चुकी है। इतना ही नहीं, सुमी में सीमा पार जाकर भी रूस की सेना ने फायरिंग की है। सुमी के एक गांव के रूस के कब्जे में जाने की खबर है। हालांकि यहाँ जंग विकट है क्योंकि सुमी में यूक्रेन की सेना की भारी तैनाती है। पुतिन ने धैर्य दिखाया। जो उसके न्यूक्लियर हथियार हैं जिनको उसने अब वार रेडी किया है, यानी कि यार्स मिसाइल, सरमट मिसाइल और सैनिक मिसाइल या बेलगोरोड की वो न्यूक्लियर सबमरीन जिसमें वो टॉर्पेडो है जो एक दफ़ा में ब्रिटेन को एक ख़त्म कर सकता है एक झटके में। यानी कि कुल मिला के बात ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज या यूरोपियन नेटो मिलकर भी रशिया का मुकाबला नहीं कर सकते। उनका बाउल भी बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू द बाउल ऑफ ए रशियन सोल्जर। रूस ने चारों तरफ से यूक्रेन को घेरने की कोशिश की है। निप्रो में रूस के ड्रोन अटैक के बाद कई इलाकों में आग लग गई है। निप्रो में रूस ने भयंकर बमबारी की है। इन हमलों के बाद जेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर एक बहुत बड़ा कयास भी लगा दिया है। जेलेंस्की ने कहा है कि पुतिन की जल्द ही मौत होने वाली है और इसके साथ ही इस लड़ाई का भी अंत हो जाएगा। safe and losing historically losing life, historically lost life. हालांकि कुर्स्क में मात खाने के बाद यूक्रेनी सेना बेलगोरोद में आगे बढ़ती नजर आ रही है। उसके सपोर्ट में पश्चिमी मुल्कों से हासिल F-16 फाइटर जेट यूक्रेन के ऊपर रूस के हमले को लेकर इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस हासिल कर रहा है। रूस के हवाई और इलेक्ट्रॉनिक प्रभुत्व के खिलाफ यूक्रेन के लिए यह खुफिया रिपोर्ट कारगर साबित हो सकती है। रूस और यूक्रेन की जंग का चेन रिएक्शन यूरोप में साफ साफ महसूस हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन की किलेबंदी टूटने का मतलब है यूरोप का जंग में सीधे कूदने की मजबूरी। यूक्रेन की आड़ में यूरोपीय मुल्क इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमलों का खुला फ्लडगेट दहशत का सबब बन चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।